उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कर्म और ज्ञान ही परम आनंद की प्राप्ति करा सकते हैं और कैसे ये दोनों ही बंधन के कारण भी बनते हैं? आज हम इसी प्रश्न को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखकर जैसा भी लगे अपने अमूल्य कमेंट्स जरूर दीजिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कर्म की उपासना से एक प्रकार के फल और ज्ञान की उपासना से अन्य प्रकार के फल मिलते हैं, यानी दोनों की उपासना से अलग अलग प्रकार के फल मिल रहे हैं। ये फल सकाम भी हो सकते हैं और निष्काम भी हो सकते हैं। सकाम कर्म फलों को भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति कर्म एवं ज्ञान दोनों के तत्व को साथ साथ जान लेता है, वह मृत्यु को पार करके अमृत को भोगता है, यानी अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा का आनंद प्राप्त कर सकता है। निष्काम कर्मयोगी की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी च न निरग्निः न च अक्रियः। श्रीमद् भगवद गीता 6:1। जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी और योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी और योगी नहीं है। ज्ञानी पुरुष ही कर्म फल का आश्रय लिए बिना कर्म कर सकता है। ज्ञान पूर्वक कर्म फल का त्याग करने के कारण ऐसा व्यक्ति ही सन्यासी है। विद्या वह ज्ञान चक्षु है जिसके कारण इस जगत में विवेक कर्म किया जा सकता है। यह देखा जा सकता है कि कैसे इस माया से आवृत जगत में कर्तव्य निभाए भी जाएं और साथ में ये कर्म पुनर्जन्म के लिए बीज का रूप भी धारण न करें। अर्थात विद्या से ही, परमात्मा ज्ञान से ही निष्काम कर्म की बात समझ में आती है। इसी से ही समझ आती है ईश्वर अर्पित बुद्धि से कर्म करने की बात। परमात्मा के ज्ञान को एक तरफ रखकर इसकी दी हुई वस्तुओं में जब मनुष्य खो जाता है तथा इन्हीं वस्तुओं की प्राप्ति के लिए दिन रात कर्म करते हुए सारा जीवन व्यतीत कर जाता है, तो उसका कर्म फिर कैसा फल प्राप्त कराता है, इस संबंध में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम कचित। श्रीमद् भगवद गीता 18:12। अर्थात कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्म का ही अच्छा, बुरा और मिला हुआ अर्थात मिश्रित ऐसे 3 प्रकार के फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी मनुष्यों के कर्मों का फल किसी भी काल में नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। वो कर्म तो अपने आप ही हो गया कि तू करता है जगत का, जो भी संसार में हो रहा है तेरे ही कारण हो रहा है, यानी तू ही कर रहा है।
अतः जो परमात्मा को ध्यान में न रखते हुए लौकिक भाव से कर्म करते हैं, उन्हें अपने कर्मों के फलों का भोग करने के लिए बोए गए बीजों की फसल काटने के लिए पुनः पुनः विभिन्न योनियों का दुख भोगना पड़ता है। और ऐसे व्यक्तियों को कोई न कोई शरीर धारण करना ही होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में फंसना ही होगा, क्योंकि वो कर्म का जो फल है उसको भोगने के लिए ऐसा अवश्यंभावी है। इस प्रकार कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक बनकर आनंद की प्राप्ति तो करा सकते हैं, और वहीं अगर ये अकेले अकेले हैं, कर्म अलग हो रहा है, ज्ञान के हिसाब ज्ञान का भाव अलग हो रहा है, तो फिर ये दोनों ही बंधन का कारण भी बन सकते हैं। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।